हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी के मार्केट एनालिसिस करते हैं। आपका 16 जुलाई 2026 थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्रेंड थर्सडे को क्या हुआ था, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका फ्रेंड गैप अप हुआ था। गैप अप का रीजन इसका देखो आप लोग, एक डबल लो इसका रेंज है। डबल लो से आपका ये बेस बना है, ठीक है। और बेस बनने के बाद ये जो रेंज इसका डबल हाई के आसपास, तो इसी पर ये क्या किया आपने, टैप किया, मतलब रिटेस्ट किया। रिटेस्ट लेने के बाद देखो फ्रेंड इसके लो पे आया, ठीक है। तो रिटेस्ट करने के इसके लो पे आया, तो हल्का से क्या किया ना, इसको यहाँ इसके लो का लिक्विडिटी ले रहा था, थोड़ा प्राइक्शन खराब किया, बाकी का ओवरऑल ठीक है। इसी का ये रेंज है ना डब्ल्यू स्ट्रक्चर का। तो इसका हाई और इसके हाई पे ब्रेकआउट निकाला, बेस बना के ये इसका हायर हाई का लिक्विडिटी लिया। एंड लिक्विडिटी लेने के बाद देखो आपका ये क्या किया है, डबल ओ पे आपका बेस बन रहा है, ठीक है। एंड बेस बनने के बाद आपका यहाँ से देखोगे 1 में ब्रेकआउट निकाल दिया। तो ये कुछ इसका ये स्ट्रक्चर बना था, ठीक, अच्छा खासा था। फिर आप यहाँ पे देखो फ्रेंड, मेन प्राइजेक्शन को देखो, कहाँ पे आपका बेस्ट प्राइजेक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे आपका देखो फर्स्ट प्राइजेक्शन बना है निफ्टी का, इसका ये देखो, इस आपका लो दिखाई दे रहा है। फिर अपसाइड का मोमेंटम दिया, और फिर उसके बाद आपका देखो एक छोटा सा यहाँ पे रेंज बन रहा है, इसमें आपका देखो होल्ड करा, कहीं तक होल्ड किया। और होल्ड करने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, इसके लो तक का ये दिया, एक अच्छा खासा यहाँ पे आपका लेवल था। अब यहाँ पे देखो होल्ड कर रहा है, तो आप लोग इसका हाई का यहाँ पे छोटा सा रिस्क ले सकते थे। फिर उसके बाद ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको लो पे आया, ठीक है। और लो पे आने के बाद इसी का मिड पार्ट पे रिटेस्ट करेगा, ये वाला जो रेंज है। तो इसका आपका रिटेस्ट करके यहाँ से एक्यूरेटली सेलिंग आ गया, ठीक है। परफेक्ट रेंज था, इसी का मिड पार्ट भी तो करेगा यार रिटेस्ट। और आपका फिर आपका ये लोअर और यहाँ पे क्या किया फ्रेंड, ब्रेक डाउन दे दिया लोअर लोअर। यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, अच्छा रेंज है यार, इसी में आपको प्राइक्शन समझ में आ रहा है। ये देखो आप लोग का ये एक्यूरेट लगभग 40 पॉइंट के आसपास आपका ये डाउन साइड ले दिया, ठीक है। 40 पॉइंट आपका हो गया कंफर्म, पहला ट्रेड इसका। रीजन आपका यहाँ पे, रीजन इसका देखो, एक तो लो लो कर रहा है बेस बना के, इसके लो पे रेटिस किया एंड रेटिस लेके सेलिंग आ गया। अब ये लो कहाँ पे आ रहा है आपका, इसके देखो हाई पे आएगा ना, इसके हाई पे आया सॉरी। तो छोटा छोटा लेवल था इसका। हाँ, मेन चीज है पहला हाई का यहाँ पे दे दिया, बहुत ही ना। तो ये था। अब आगे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो स्ट्रक्चर को देखो। यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका क्या है, 9:40 के आसपास इसका टाइम फ्रेम। ये इसका डबल लो यहाँ पे बेस बन रहा है, और इसका यहाँ पे जो हाई है, यहाँ पे हाई के ऊपर यहाँ पे देखो सस्टेन हो रहा है ना। तो लो का यहाँ पे रिस्क लेके आप लोग छोटा सा एक यहाँ पे बाइंग का अपसाइड का मोमेंटम ले सकते थे। यहाँ पे इसका रेंज है क्या, इसका मिड पार्ट तक आपको टारगेट देने का ट्राई किया, इसका हाई इसका लो यहाँ पे यही तक ना देगा। तो यहाँ पे एक आपका एक अच्छा स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पे देखो डबल लो बना के इसके हाई तक का आपका ये टारगेट देने का ट्राई किया, अच्छा खासा था। कितना पॉइंट सस्टेन हो गया, यहाँ से जोड़ेंगे, बेस्ट रेट था आपका, रिस्क था 8-9 पॉइंट का रिस्क था। और यहाँ से देखो इसके मिड पार्ट तक ये 28 दे दिया। तो 40 में 30 से ऐड करोगे तो आपका कितना हो गया फ्रेंड, 70 पॉइंट हो गया कंफर्म। ये दूसरा ट्रेड, इसका ब्यूटीफुली लेवल था यहाँ पे ना, 70 पॉइंट के आसपास आपका ये, तो इसके लो तक का टारगेट, हाई तक टारगेट। फिर उसके बाद यहाँ से देखो आप लोग क्या, इसका रेजिस्टेंस ले लिया, वो इस रेंज के आसपास इसका लो है, उसका हाई है, उसके आसपास से आपका रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद देखो फ्रेंड कहाँ पे आएगा, इसके पहला लो, ये दूसरा लो यहीं पे आएगा ना। तो ये आपका इस रेंज तक का टारगेट देने का ट्राई किया, इसका ये जो रेंज है बेस का आप काम करेगा ना, डबल लो के साथ, और ये हाई तक का। तो एक इसका यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग था, और कितना पॉइंट सस्टेन हुआ इसका, ये आप लोग यहाँ पे होल्ड करते तो देखो 1 में 27 पॉइंट आपको दे दिया। फिर तो 70 में 27 कितना हो गया आपका, 100 पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे आपका देखो प्रॉपर ये बेस बन रहा है, ठीक, डबल लो पे। एंड बेस बनने के बाद देखो ये हाई पे गया है, ठीक है। इसका पहला हाई यहाँ पे, दूसरा हाई, और इसका यहाँ पे देखोगे तीसरा हाई है। तो आपका इसी पे ना बेस बनेगा, तो एक ब्यूटीफुल लेंथ था। अगर नीचे निकालते छोटा सा कट कर देते इसके लो पे एंट्री ले सकते। तो ये था कुछ इनका लेवल। इसका टाइम फ्रेम अगर देखो आप लोग, यहाँ पे देखो, तो ये लगभग आपका 25 पॉइंट ही रहेगा। टोटल कितना हो गया, 125 पॉइंट होगा निफ्टी फिफ्टी का। फिर अब ये देखो आगे उसी रेंज पे है आपका, ये जो रेंज है आपका, इसको रिमूव कर देता हूँ तब तक के लिए, कोई होगा स्पेशल जो। हाँ रेंज तो है, लेकिन पहले इसको देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। ये भाई यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, हाई से यहाँ पे सेलिंग आया, इसका ये लोअर पार्ट है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी बना था। ध्यान से अगर आप लोग देखो ना, हेड एंड शोल्डर है, हायर है, एंड ये लो लोअर यहाँ पे ब्रेकडाउन देखिए। तो इसके मिड पार्ट जो है डबल स्ट्रक्चर का, यहाँ पे बेस बना, फिर ये इसी का यहाँ पे हायर आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इसका हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया आपका, ठीक है। तो ये डबल हाई से आपका सेलिंग आया, इसके लो पे आपका रिटेस्ट किया, एंड लो पे रिटेस्ट लेने के बाद देखोगे आपका कहाँ पे आएगा भाई, इसके लो ही पे तो आएगा। तो यहाँ से आपका बेस्ट रेंज था, ये भी जैसे सेलिंग है यहाँ से, ये भी इसके मिड पार्ट तक आपको दे दिया। तो वो 125 में 25 ऐड करूँगा, ये तो ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
लगभग फ्रेंड आपको 24 पॉइंट आपको दिया है, तो 150 पॉइंट हो गया निफ्टी फिफ्टी का आपका। ये थर्सडे का है, तो एक्यूरेट इसी रेंज पे ये दिया है, कोई फेक नहीं है, अच्छा लेवल था यार। इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ, थोड़ा प्राइस में खराब तो कर रहा है लेकिन ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आप लोग बाइंग का एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, ये रेंज पे आपको देखो रिटेस्ट करने का इसका हाई पे समझ में आ रहा है। इसी का बेस लेगा ना, लिक्विडिटी प्रॉपर लिया है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, 10-12 पे आपका। यहाँ से देखोगे लगभग आपका ये 24 पॉइंट अगर नहीं दे दिया, ठीक है, मतलब 20 पॉइंट मिला था, तो आपका टोटल कितना हो गया, 170 पॉइंट। अब ये देखो यहाँ से सेलिंग है कंफर्म, यहीं से आएगा सेलिंग आपका। तो यहाँ पे अपन लोग छोटा सा रिस्क ले सकते थे, ये यहाँ तक दे दिया, लेकिन नीचे निकाल रहा है तो लोकल लिक्विडिटी ले, हल्का से यहाँ पे आपका गैप कर दिया। तो यहाँ से कितना पॉइंट सस्टेन हो गया, 30 पॉइंट यहाँ पे सस्टेन हो गया, ठीक है, अच्छा रेंज था इसका। और आपका 170 में 30 कितना हो गया, 200 पॉइंट निफ्टी का, ठीक। अब यहाँ पे फ्रेंड, हाँ यहाँ पे एक ट्रैप तो किया है आखिरकार, इस रेंज पे है ना, जब ये ब्रेक कर दिया नीचे भी निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रैप भी कर रहा है। इस रेंज के नीचे फ्रेंड सस्टेन हो रहा है ना, ये जो डबल लो ट्रेंड लाइन भी था, इसको सस्टेन हो जाना था, ये लो तक देना था। यहाँ पे इसका लो का लिक्विडिटी लेके अपसाइड का निकाला होता मोमेंटम, ये था। लेकिन हाँ, ये भी बता रहा है फ्रेंड, स्ट्रक्चर आपको बता रहा है, लेकिन फिर भी लेवल के नीचे क्यों निकाला है? चलो माई एक्सेप्ट है, बाइंग यहाँ पे ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका डबल लो ले रहा है, डबल लो के साथ आपका ये हाई यहाँ पे देखो सस्टेन हो रहा है ना, डब्ल्यू स्टॉक के साथ। और यहाँ पे इसका देखो पहला हाई, दूसरा, तीसरा हाई, चौथा हाई, पांचवा हाई, छठा हाई, यहाँ पे सातवा हाई। तो बार बार पहले आपका हायर हाई हायर हाई हायर हाई को फॉलो कर रहा था, एक चीज कंफर्म है, ये बेस जोन था। लेकिन ये जब सस्टेन हो रहा है तो यहाँ से लेके देना, बाकी का सब ठीक है। हाँ, ये फाइनली आपका यहाँ पे देखोगे एक स्ट्रक्चर बना के ये वाला ये ट्रेल लाइन आपका एक अच्छा खासा सस्टेन हो गया, लो का यहाँ पे रिस्क लेके छोटा सा ये होल्ड कर सकते थे, ठीक है। हाँ, इसका हाई तक था, बाकी का ये लो को यहाँ पे ट्रैप किया, इसके हाई हाई तक टारगेट था, बाकी का सब नॉर्मल है। लेकिन मेरा ये कहना है, जब इसके लो के नीचे जब सस्टेन हो रहा है तो एटलीस्ट इसके लो तक ये टारगेट देता है। तो यहाँ पे प्रीमियम पता नहीं कैसे दिया है, आखिरकार इसके लो से लिया होगा, तो ये था। ये इसका ऐड कर लो आप लोग, 200 में 70 पॉइंट, 270 पॉइंट हो गया आपका निफ्टी का, एक एक्यूरेट लेवल था। अब आगे चेक करते हैं, ये आपका छोटा सा देखोगे टाइम, ये बाइंग इसका टाइम फ्रेम आपका 10:41 के आसपास है। ये पीनट फॉर्म बना लिया होगा, ये लोअर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बेस ले लिया होगा। लेकिन मेरा ये कहना है, इसका लो के नीचे जब सस्टेन हो रहा है तो उसको लो तक तो टारगेट दे दिया होता है, तो ये छोटे छोटे इनका लेवल था। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये आप लोग जैसे यहाँ पे रेड करने बोला तो एक छोटा सा यहाँ पे सेल कर सकते थे, इसके हाई के नीचे सस्टेन होता, नहीं तो ये बेस भी तो ले सकता था ना इसके हाई पे, रिटेस्ट लेके। फिर आगे चेक करो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टाइम फ्रेम इसका सेलिंग है 11/7। अभी तुम खुद एज्यूम करके चलना पड़ेगा, यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, अगर देखोगे ध्यान से ये बीच में से ले रहा है, एटलीस्ट जब सस्टेन हो रहा है तो इसके हाई तक एटलीस्ट यहाँ पे भी देखो गैप किया है, ये यहाँ तक इसको देना था, टारगेट आपको यहाँ पे दे दिया आपका, ठीक है। तो ये था छोटा छोटा लेवल। फिर आगे इसका चेक करोगे, आपका ये देखो हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। फिर आपका ये देखो हायर आई है, इसका यहाँ पे देखो आपका ये लो यहाँ पे ब्रेक डाउन लिया, और इस पर ट्रेल लाइन से रिवर्स करके यहाँ से देखो ये सेलिंग आ गया ना, इसका लो तक आपको टारगेट आपको दे दिया। फिर अगेन इसके ट्रेल लाइन है जो लो इसी पर रिवर्स करके यहाँ से सेलिंग आया, तो ये टारगेट दे रहा था, लेकिन ये देखो यहाँ पे भी गैप कर दिया, चलो एक्सेप्टेड। देने का कुछ ना कुछ ट्राई तो किया है ना इस रेंज हाई हाई, इसके हायर हाई तक कुछ ना कुछ दिया है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और तभी इसके हाई पे देखो टैप करके यहाँ से ये जो इसका मिड पार्ट है ना, यहाँ तक आपको टारगेट दे दिया। तो यहाँ से इसका कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है, जब इसका कैलकुलेट करोगे, ये आप लोग को देखो 28 ये दिया, तो आपका कितना हो गया, 270 में 30 ऐड करोगे, 300 पॉइंट हो गया। अच्छा स्ट्रक्चर था, टाइम फ्रेम इसका सेलिंग का 11/13। भाई ये तो हाई नहीं कैप्चर कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे बता रहा है स्ट्रक्चर आपका हेड एंड शोल्डर का, ये एक लोअर लोअर का यहाँ पे देख रहे हो, बेस है लाइन का, तो इसी पर रिटर्स करके यहाँ से सेलिंग आ गया। फिर आपका ये देखो डबल हाई के साथ, डबल हाई है तो डबल हाई के साथ आपका ये लो लोअर यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या किया यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, अच्छा स्ट्रक्चर था। ये इसका बेरिश फ्लैग का काम किया है, और इसके बाद ये ब्रेक डाउन दे दिया आपका। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे बार बार ये लो का बेस ले रहा है, लेकिन ये जो इसका ये वाला रेंज है, ये वाला इसके हायर एंड पे यहाँ पे देखोगे, ये जो इसका पहला दूसरा तीसरा आई है, चौथा आई, पांचवा, तो इस रेंज
तो इस लेवल को ये फॉलो यहाँ पे कर नहीं रहा था अच्छे से, ठीक है। बाकी का सब ठीक है, हल्का सा किया है, इतना तो चलो नॉर्मल है, इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जा रहा है तो फिर भी सही से बेस बना के जा। तो ये था कुछ फ्रेंड, यहाँ पे अच्छा ट्रेड था। इसका प्रॉपर आपका ये पैरेलल सेल यहाँ पे क्या किया, इसका ये ब्रेक डाउन दे दिया, रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ गई। फिर उसके बाद आगे देखो, हाँ ये बाइंग लेने को ले सकते थे, स्पाइक मारा डबल लो के साथ, डबल हाई के साथ। ये कहाँ जाएगा, इसके मिड पार्ट पे जाएगा ना, ये आपको जो पता है ये रेंज सेलिंग का ये वाला पैनल और दूसरा लो, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर सेलिंग आ गया, ठीक। हाँ अब यहाँ पे आप लोग एक रिस्क ले सकते थे, टाइम फ्रेम इसका सेलिंग का 11:40 के आसपास है। फिर यहाँ पे देखो इसका हेड एंड शोल्डर है, और इसका देखो बार बार ये देखो हायर है, इसी पे ट्रैप मतलब रेजिस्टेंस से काम कर रहा था। और आपका पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, ये ब्रेक डाउन नहीं देगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर देखो ब्रेक डाउन दे देगा। यहाँ पे एक रिस्क ले सकते, लेने को मैंने तो यहाँ पे एंट्री ले लिया था इसके हाई पे, तो ये 11:43 के आसपास है। फिर आपका ये देखो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ये पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, यहाँ पे देखो रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके यहाँ पे सेलिंग आ गया ना, तो ये कुछ लेवल था, होगा कुछ इनका रेंज, इसके मिड पार्ट के आसपास क्या रहा है, लेकिन इस लेवल को फॉलो नहीं किया ये, तो ये है। एटलीस्ट इतना मिला ना, तो यहाँ से कितना कौन सस्टेन हो गया, कुछ नहीं था यार, आपका ये स्ट्रक्चर था, सिंपल स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे रिटेस्ट करके ये फॉल डाउन हो गया बस। तो यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे सेल किया ना, 32 पॉइंट हो गया आपका टोटल, तो कितना हो गया है, 230 पॉइंट हो गया ना। आगे चेक करें, हाँ यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा बाइंग का एक छोटा सा स्कैल्प ले सकते थे, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वैप हुआ, और यहाँ पे डब्ल्यू स्टेक के साथ आपका ये हाई यहाँ पे क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा है। तो ये सस्टेन हुआ तो इसके हाई तक का ये टारगेट आपको दे देगा, ठीक है, अच्छा खासा लेवल था। तो यहाँ से इसका ये देखोगे आप लोग 30 पॉइंट के आसपास ये अपसाइड का मोमेंटम आपको देगा। तो आपका 230 में 30 ऐड करोगे तो 260 हो गया, बेस्ट लेवल था। आई होप स्ट्रक्चर आप लोग समझ सकते होंगे, ट्रेड था अच्छा, बेस्ट लेवल पे था, और ये वाकई में सस्टेन हो गया। ये कुछ इस प्रकार का ये रेंज था देखो, तो इस पे ये रेंज बना के ये ट्रेंड लाइन के साथ ये रेंज निकालेगा ही ना, फेक नहीं जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंट इसका ये लोअर लोअर रेंज है, यहाँ पे सस्टेन और इसके ऊपर, तो ये सस्टेन कर गया हाई तक का। अब यहाँ पे आप लोग सेल का प्लान कर सकते थे, इसका हाई का लिक्विडिटी लेके, टाइम फ्रेम 12:30 के आसपास है। फिर उसके बाद हाँ ये आपका ब्यूटीफुली सस्टेन हो गया था। फिर ये देखो यहाँ पे इसका एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसका हाई, और इसका यहाँ पे लोअर लोअर यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, हेड एंड शोल्डर यहाँ पे हाई राइट पे सेल आ रहे हैं रिवर्स करके, और यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद ये क्या 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 करेगा यहाँ पे, फिर इसके लोई पे तो रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते थे, पर सेल करने के बाद देखो डाउन साइड निकाल रहा है। फिर ये देखो फिर आपका ये स्ट्रक्चर ये क्या कर रहा है, इसका मिड पार्ट भी तो रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ रहा है ना आपका, इसका लोअर, इसका ये लोअर, इसका ही रिटेस्ट किया। फिर आपका ये लो लो टाइम टैप के साथ यहाँ पे देखोगे ब्यूटीफुली यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला, अच्छा नहीं था। फिर आपका एक छोटा सेट देखो डाउन साइड का डायरेक्शन देके चले जाएगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छा खासा लेवल था इसका। तो मैंने तो भाई यहाँ ये देखो एक तो ये तो चला ही सस्टेन हो गया आपका ये लेवल, बाकी का इसका हाई देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हुआ इसका, यहाँ पे ये हाई का मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, ये रीजन क्या है, एक अच्छा खासा यहाँ पे इन्वर्टेड हैंड शोल्डर का लोअर लोअर का बेस था, मिड पार्ट था, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये वाला, तभी तो इस पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आया, इससे मिड पार्ट है, तो यहाँ से भी तो भाई आपका सेलिंग आएगा, लॉजिकल ट्रेड था यहाँ पे। और फिर आपको पता चल रहा है ये यहाँ पे हेड एंड शोल्डर यहाँ पे अगेन बना, ये तो सेलिंग यहाँ से डाउन कंटिन्यू चालू हुआ, कहाँ तक आ गया आपका, ये इसका ये लो लो तक देगा ना, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, यहाँ पे तो ब्रेक डाउन दिया। फिर आपका ये लो, इसका ये हाई यहाँ पे सस्टेन हुआ, फिर इस पे रिटेस्ट करके यहाँ पे एक परफेक्ट रेंज था, वो आया भी है फ्रेंड, कोई फेक नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका ये देखोगे डबल लो के साथ, ये डबल हाई के साथ यहाँ पे रिटेस्ट किया, एंड रिटेस्ट करके ये देखो आपका ये लो लो का ये रेंज अच्छा खासा यहाँ पे ये देखोगे सस्टेन हो गया, ये ब्यूटीफुल ट्रेंड था फ्रेंड। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इसका पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो गया था फ्रेंड, 270 कि 300, 300 में ऐड करो आप लोग ये 110 पॉइंट, तो 410 पॉइंट हो गया आपका। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज था फ्रेंड, ये जो रेंज था ना आपका पहला लोअर, दूसरा लोअर, तीसरा लोअर, वही जो ब्रेक कर रहा है ना फ्रेंड ये वाला, यहीं से तो सस्टेन हो गया, हेड एंड शोल्डर है, और इसके हाई पे आप रिटेस्ट करके सेलिंग आया है, तो ये आपका पैटर्न बना हुआ था, देन सेलिंग आ गया, कहाँ तक आएगा, ये खुद आपको स्ट्रक्चर बता रहा है, इसके लो तक का, ये कोई फेक नहीं है, इजिली मोमेंटम भी और अच्छा सस्टेन हुआ, ये 4-5 छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना के अच्छा हुआ, तो 410 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आपका ये बेस था, तो बेस बनेगा, लेकिन देखो हाई रैंक पे अच्छा खासा सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे लो का रिस्क ले सकते थे यहाँ का,
और फिर इस हाई पे देखो रिटेस्ट किया ना इसका हाई पे, और रिटेस्ट करके देखो ब्यूटीफुली सस्टेन हो रहा है। अच्छा लेवल था, इस तरह यहाँ पे लेते तब बेनिफिट मिलता है। इन्वर्टेड हेड है, लो लोअर, और इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दे दिया है। और ये देखो अगेन इसी लेवल पे आएगा भी ये जो रेंज है ना आपका इसी पे आया, पहला लोअर दूसरा लोअर, ये यहाँ पे आया ना, समझ में आ रहा है ये लेवल इसका। तो ये था, तो यहाँ से आप देखोगे ये वाला रेंज लगभग 10 पॉइंट का रिस्क था, और यहाँ पे आपको टारगेट 50 पॉइंट के आसपास देने का ट्राई ट्राई किया। एक्यूरेट लेवल था। ये भी देखो कितना बेस्ट है, फुल ये आपका डबल लो के साथ, ये इसका हाई रैंक यहाँ पे आपका क्या क्या है, ब्रेकआउट आपको दे दिया ना। तो एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर था, लेवल भी था इसका। ठीक है, तो आपका 410 में 50 पॉइंट ऐड करोगे तो कितना हो गया, 460 पॉइंट हो गया निफ्टी में। फिर हाँ, ये इसका बेस्ट लेवल था। अभी ये सेलिंग का काम करेगा ना इसका, ये डबल हो गया था यहाँ पे, एम टाइप तो था तभी तो यहाँ से सेलिंग आया इतना बड़ा, ये बेस्ट रेंज होता है फिर नहीं सेलिंग का, तो ये इसी पे तो सेलिंग करेगा। तो आया है भाई, ब्यूटीफुली रेंज था। इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 में सस्टेन हुआ, कोई फेक नहीं था, एकदम ब्यूटीफुल था। तो 1 में आपको देखोगे 27 ये दे दिया। तो 460 में 20 साइड पर कितना हो गया, 490। अब ये बार बार देखो फ्रेंड, इसका लो देखो, पहला लो, दूसरा लो का लिक्विडिटी, तीसरा लो का लिक्विडिटी, चौथे लो का लिक्विडिटी, यहाँ पे पांचवें लो का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया प्रॉपर। और इसका पहला हाई, दूसरा यहाँ पे तीसरा, इस पे देखो आपका रेटेस्ट करके यहाँ पे ये क्या किया, ब्रेकआउट आपको दे दिया ना, इस रेंज तक का हाई तक का। तो ये कुछ इनका स्ट्रक्चर था, अच्छा लेवल था। तो यहाँ पे एक बाइंग का प्लान ले सकते थे, लेकिन ये नीचे आपका सस्टेन हो रहा है, तो आपको फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन दे दिया ना, ब्रेकडाउन ये था। हाँ, इसको जा रहा है जब नीचे, जब ब्रेक कर रहा है, अच्छा लेवल था, हेड एंड शोल्डर का हाई रहा था। लो लो का ब्रेक डाउन करने के बाद इसका देखो मिड पार्ट पे इसको दे देना था, यहाँ से लेके पेज जाना था, लेकिन ये देखो नीचे निकालने के बाद सस्टेन हुआ। लेकिन ठीक है, जो यहाँ पे लिया उसको तो भाई 30 पॉइंट यहाँ पे मिला ना पूरा। ये था कितने बजे के आसपास था, 2:17 के आसपास था। मैंने इसका रेजिस्टेंस का आपका लेवल भी बता दिया, इसका ये डबल लो का यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल था, तो एक इसका अच्छा लेवल था 490 में। फिर इसके यहाँ पे देखो, हाँ बाइंग बना रहे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे बेस उठा, और ये आपका ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट दिया हल्का सा, फिर अगेन ये इसी पे बेस बना रहा है, क्योंकि बेस आप काम कर रहे हैं ना डिमांड जो लेवल। तो आपका एक चैनल का है देखो, फिर ये आपका छोटा सा चैनल बना के आपका ये ब्रेकआउट आपको दे दिया, बेस्ट लेवल था इसका। और इसके हाई तक आपको टारगेट था, बाकी का आपको ये फेक मोमेंटम दे रहा है। तो यहाँ से कितना पॉइंट इसका सस्टेन हुआ, 2:35 का लेने को ले सकते थे, हाई तक का प्लान रहता है, लेकिन ये देखो ज्यादा ऊपर चला गया, 40 पॉइंट देने का ट्राई किया। क्या है इसका रीजन, ये आपका रीजन ये बॉक्स स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया और कुछ नहीं था। ये जो लेवल था ना फ्रेंड, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई, इसी का ये ब्रेकआउट दिया और कुछ नहीं था, बेस बना के। लेकिन इसको यहाँ से करना था, लेकिन नहीं किया, फेक मोमेंटम देके ऊपर अपसाइड चला गया। लेकिन ठीक है, जो पर्सन इसके हाई पे लिया वो तो बच गया, लेकिन यहाँ पे जो लिया होगा उसको छोटा सा चल गया। ये भी सही है, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, डबल लो है, या हाई सस्टेन नहीं होता तो नीचे लेके फिर ये होल्ड करने के बाद सस्टेन चला गया। तो आपका 390 में कितना हो गया फिर, 40 साइड करोगे तो आपका टोटल कितना हुआ, 430। और 430 के बाद ये आपका ये सेलिंग का काम करने नहीं, ये वाला रेंज। हाँ यही क्या है, यदि यहाँ पे देखो इस रेंज के नीचे सस्टेन हो तो यहाँ पे आप लोग प्लान करोगे, इसका डबल लो, इसका ये हाई, यहाँ पे आप लोग सेल का प्लान कर सकते थे, ये भी रेंज था सेलिंग का ही। तो ये कुछ लेवल था यहाँ पे, तो परफेक्ट रेंज था। फिर उसके बाद ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था, पानी वाटर पानी। ये देखो आपका ये पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन दे दिया। तो ये भी आपका देखोगे रेंज था, सस्टेन हुआ है, हाई का यहाँ पे रिस्क लेकर ये आपका ब्रेक किया, फिर ये सबसे ब्यूटीफुल ट्रेड है। ये रीजन समझ में आ रहा है ना, पेरिस फ्लैग का काम कर रहा है, और यहाँ से कितना ब्यूटीफुली सस्टेन हुआ है, अच्छा लेवल था ये। ठीक है, तो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हुआ। हाई इस रेंज पे ले सकते हैं, नीचे सस्टेन होते हैं, यहाँ पे हाई का रिस्क लेके ये देखो कितना बढ़िया, ये फिर ये लो ब्रेक किया, फिर फाइनली आपका देखोगे लो तक का, ये लो तक देगा भाई टारगेट आपको। और ये तो भाई आपका सपोर्ट कर लिया जो ट्रेंड था बेस का, यहाँ पे सेल करके कितना पॉइंट सस्टेन हो गया आपका, यहाँ से होल्ड करते हैं तो देखो आप लोग को 60 पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो 420 में कितना हो गया सर, 480 पॉइंट हो गया आपका फ्रेंड निफ्टी 50 का। तो ये था इसका टोटल पूरा मोमेंटम। ठीक है, 16 जुलाई 2026 थर्सडे, निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस। धन्यवाद, जय हिंद।